जो आज हमारे कागज मांगते थे, आज वो अपने कागज दिखाने से भाग रहे हैं। एक बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि 400 सीटें इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है, हिंदुओं की रक्षा करना है। कोई माई का लाल संविधान नहीं बदल सकता। इसी 2024 के चुनाव में जो संविधान बदलने की बात करेगा, देश की जनता उसे बदल देगी। बात तो हो रही है। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी ये संविधान के रक्षक हैं, रक्षक। हमें पार्टी नहीं देखनी कि हमें किसे वोट देना है, हमें ये देखना है हमें किसे हराना है। तो हिंदू कह रहे मजबूत कर देंगे अगर हमें आप जिता दोगे 400 सीट कर दो। कौन कर देगा मजबूत? रक्षा करेंगे। काहे की धर्म? संविधान खत्म करके धर्म की रक्षा। धर्म की कोई रक्षा की जरूरत ही नहीं है। धर्म तो अपने आप सुरक्षित है। ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दे हैं। और आप देख लेना, इस बार ना SC देखेगा किसी पार्टी को, ना ST देखेगा, ना OBC देखेगा, ना मुस्लिम देखेगा। ये सब एक साथ चलेंगे। पार्टियां दोबारा खड़ी की जा सकती हैं, संविधान दोबारा लागू नहीं किया जा सकता। तो इसलिए संविधान बचाने के लिए जो संविधान के रक्षक होंगे, सब जनता उसके साथ होगी, और जो संविधान का विरोधी होगा, जनता उसके खिलाफ होगी। लेकिन हमेशा कहता है कि देश जो है संविधान से चलेगा, तो इस नेता पर कार्रवाई होगी? किस पे? जो कह रहा है कि 400 सीट दिखाओ, सरकार बदलो, सब पर कार्रवाई होगी। जो देश तोड़ने की बात करेगा, सरकार बदलो, सब पे कार्रवाई होगी। सरकार बदलो, संविधान सुरक्षित रहेगा। सरकार बदलो, लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। सरकार बदलो, MSP की गारंटी का कानून मिलेगा। सरकार बदलो, अग्निवीर खत्म करेंगे, पक्की नौकरी करेंगे। सरकार बदलो, पुरानी पेंशन लागू करेंगे। सरकार बदलो, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। सरकार बदलो, तो इन जो इस बस 100 बुराइयों की एक बुराई, सरकार बदल दो, देश बदल जाएगा। तो ये लग रहा बीजेपी का पोल खुल गया। 400 पार के पीछे का राज क्या है पता चल गया। देखिए, अगर 400 पार होते तो रात आराम से सोते। पूरी रात दिल्ली में मीटिंगों का दौर चलता रहा कि जो हमने लागू किया CA, उसकी 1 घंटे में हवा निकल गई। देश की जनता ने हवा निकाल दी। वो देश की जनता ने उसे इग्नोर कर दिया। क्यों? कि देश की जनता समझ चुकी है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। ये कानून पहले से लागू है और वही चल रहा है। सिर्फ कपड़े बदले गए हैं, और कपड़े बदलने से इंसान का शरीर नहीं बदलता। तो ये तो नागरिकता के कानून है, दीजिए, जिसे चाहे सरकार दे, जिसे चाहे सरकार ना दे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे देश के किसी नागरिक पर। इसके लागू होने से और इसके हटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक पड़ता है कि देश के नागरिकों के अधिकारों में बंटवारा होगा, उसे बचा लो। क्योंकि अगर हमारे परिवार में, हमारे देश में 100 लोग रहते हैं और बाहर से 10 लोग आएंगे, तो जो 100 लोगों का अधिकार था वो 110 लोगों में बटेगा, तो हमारे अधिकार कम हो जाएंगे। ये है, और कुछ नहीं है। बाकी इससे कुछ नहीं है, ये हवा निकल चुकी है। अगले मुद्दे का इंतजार करो, और देश की जनता से अपील है, शांति बना के रखें। आप शांत रहें। सरकार कोई भी कानून लाए, उस पर रिएक्शन मत दो बस तुम। अगर आप रिएक्शन नहीं दोगे तो वो उसी दिन मुद्दा मर जाता है। और देश की जनता का धन्यवाद है कि देश की जनता ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और ये रिएक्शन ना देना, सरकार की नींद उड़ी हुई है। सरकार तो चाह रही थी रात में कुछ गड़बड़ होगा देश में, लेकिन देश की जनता का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने शांति बना के रखी। समझो, अफवाहों पे ध्यान मत देना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कभी ध्यान मत देना। ध्यान देना, अपनी समझ से ध्यान देना। पहले समझो, पढ़ो, समझो, गुणो, फिर उस पर बात करना। अगर आपने ये फार्मूला अपना लिया तो देश तरक्की करेगा और सरकार बदलेगी, तो कानून भी अलग अलग आएंगे। चिंता मत करो। जो आज हमारे कागज मांगते थे, आज वो अपने कागज दिखाने से भाग रहे हैं। हैं? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में कागज दिखाने से भाग रहे हैं। हमारे कागज मांगते थे कि हम भारत के नागरिक हैं, नहीं हैं। अब सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है कि बताओ किससे चंदा लिया, भाग रहे। तो देश की जनता को पता चल गया। देखिए, अगर कोई गड्ढा किसी के लिए खोदता है तो एक दिन उसमें खुद गिरता है। और सरकार ने जो देश की जनता के लिए गड्ढे खोदे थे, आज वो उसमें खुद गिर रहे हैं। तो खुशी मनाइए कि 15 तारीख को हमारे देश को लूटने वाले और हमारे देश को लुटवाने वालों का चिट्ठा खुलेगा।